हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सोल वर्क पे। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेरे खास व्यूअर सब्सक्राइबर की डिमांड थी, वो रीडिंग मैं आज कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अभी वो जो पर्सन है वो आपके गाइडेंस को फॉलो करना चाहता है या फिर अपने आप को अपने इस लेवल तक बना लिया है कि आपको उसकी कोई भी राय पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लाइफ में किधर जाना चाहिए, किधर मूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप उस पर्सन से बेहतर बन चुके हो और ये पर्सन देख रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, इन सब के फीलिंग्स क्या कह रही। राइट, ये वो थर्ड पार्टी है जिसका बर्डन आपने बहुत सालों तक दिल पर झेला है। जो आपके दिल पर बोझ था, ये थर्ड पार्टी थी। इस थर्ड पार्टी के मुझे लगता है कि आप उस बर्डन से हील हो रहे हो। आप किसी भी बर्डन से हील हो रहे हो। आप थर्ड पार्टी वाले बोझ से हील हो रहे हो। इस लेडी को आपने आईना दिखाया है या फिर आपके पार्टनर को आपने आईना दिखाया है। अभी की जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है ये भी अभी उसको फेस नहीं कर पा रहा है जो आपको दिया था बोझ उसने। अब उस बर्डन से फ्री हो रहे हो और वो जो दूसरा पर्सन है, आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड, वो उस पेन को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता, नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब वो बर्डन ज़्यादा हो रहा है। उसे लग रहा है कि उसने ज़्यादा कर दिया और उसने कर तो दिया, लेकिन वो कर्मा जब फेस करने का टाइम हुआ तो उसे अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए इस औरत ने सोचा था कि आप हमेशा इस एनर्जी में रहोगे, टूटे हुए। थर्ड पार्टी का कार्ड है। 100% यहाँ पर प्यार में धोखा हुआ है। धोखा होने के पीछे ये भी है कि यहाँ पर बहुत घोस्टिंग किया गया है और बहुत ज़्यादा तीर मारा गया है, यानी कि सामने वाले की बातें बहुत दिल पे चुभी है। ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि आप इनसे बाहर निकल रहे हो। ये पर्सन भी देख रहा है कि आप इस दर्द से बाहर निकल रहे हो। आप इस बर्डन को कैरी नहीं कर रहे हो। यही वो बर्डन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये जो दिल में चोट लगी है ना, दिल में जो दर्द हो रहा है, हालांकि अभी भी आपको रात में बहुत दर्द होता है। आप बीती बातों को याद करते हो, आधी रात को आप मिस करते हो, रोते हो आप। इसके बावजूद भी आप अपना ख्याल रख रहे हैं और आपको यही करना चाहिए। आप अपना फिर भी ख्याल रख रहे हैं, आप अपने दिल को संभाल रहे हैं। आपका ये मुझे हैबिट अच्छा लग रहा है कि दिल तो टूटा है, उसके बावजूद भी आप दिल को कैसे भी जोड़ के, सील के, रिपेयर करके उस दिल को संभाल रहे हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इसमें कोई डाउट नहीं। ये कार्ड आया है चैरियट का, जो ये कहता है कि उस बंदे की चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन है, वो मूव ऑन कर रहा है या फिर वो चल रहा है। उसने पूरी तरीके से अपने आप को मिटाने का फैसला नहीं किया है। वो चलेगा भी और वो दौड़ेगा भी और वो अपने दिल को हील करेगा, रिपेयर करेगा। ऐसा आप कर रहे हो, आप स्टक नहीं हो। आप रात में रोते हो लेकिन सुबह होते ही अपने काम में लग जाते हो। आपका जो भी है काम, घर का काम, स्टडी है, जॉब है, ऑफिस है, आप जहाँ भी जाते, जो भी करते, घर का भी काम करते, तो आप फिर से पूरी ताकत के साथ कि आप उस बर्डन को कैरी करने के लिए नहीं जन्मे हो। हर पार्टी इसी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चोट खा रही है। ये पर्सन भी यहाँ पर लूजर फील कर रहा है कि इसके इस करतूत के बावजूद भी आप लाइफ में चल रहे हो। आपका गाड़ी चल रहा है, आपका पहिया घूम रहा है, आप मूवमेंट कर रहे हो, आप सड़ नहीं रहे हो एक गड्ढे में गिरे हुए, जैसे उसने गिरा दिया आप वहीं पर रेंग नहीं रहे हो, बल्कि आप उठ के चल रहे हो। और यही वो देख के अभी शौक है
और उसे लग रहा है कि यहाँ पर काम नहीं किया, उसकी पॉलिटिक्स ने काम नहीं किया, उसकी रणनीति ने काम नहीं किया और उसकी करतूतों का आप पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपको लेकर के सोच रही है, ये आपका पर्सन खास करके ज़्यादा सोच रहा है। ओके, कोई पर्सन तेज़ी से आपकी ओर आना भी चाहता है। हो सकता है, एक मिनट, थर्ड पार्टी के बारे में, यहाँ थर्ड पार्टी के बारे में अभी अगर आपके पर्सन के मन की जो फीलिंग्स है वो मैं ये बताऊं कि इतना भी पागल नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी के लिए कि दिन रात उसके बारे में सोचना, उसको इमेजिन करना, उसको मैनिफेस्ट करना या फिर उसको ही पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर देना। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की तरफ से, अब भी नहीं हो रही है, आज की एनर्जी में नहीं हो रही है। ये पर्सन तेजी से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट वे में इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप डायरेक्ट इस पर्सन को मना नहीं रहे हो, रिझा नहीं रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट ये पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आप टेलीपैथी कनेक्शन में हो। ये पर्सन को वो वाइब्रेशन फील होती है और उसको लगता है कि वो अभी के अभी दौड़ के आपके पास आए, ऐसा कुछ आपके लिए एक्शन ले। और ये बंदा जो बहुत हैंडसम भी हो सकता है अगर आपके पार्टनर मेल है या फिर फीमेल है, या फिर उसे लगता है कि वो तेज़ी से एक्शन ले आपको लेकर के, क्योंकि कभी कभी आपकी यादें उसे बहुत बेताब कर रही है इन दिनों। और वो थर्ड पार्टी के लिए मैंने ये कार्ड निकाला था, तो वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचते जब वो आपकी वाइब्रेशन को फील करते हैं। बहुत पागलपन की हद तक हो जाती जब आपको वो सोचने लगते हैं या फील करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर थर्ड पार्टी वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई आज तक जब वो आपके बारे में डीपली सोचते हैं तो। लेकिन ये पर्सन हर चीज़ में जल्दीबाजी करता है, आपके लाइफ में आने के लिए भी पागल होता है और फिर आने के बाद जाने के लिए भी पागल होता है। ये जो आदमी है या फिर ये जो औरत है, ये एक सुनामी की तरह है, इसमें ठहराव की बहुत कमी है। ओके, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और यही इस पर्सन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और इसे हम मैच्योरिटी नहीं कह सकते। पार्टी क्या सोच रही है पर्सन? थर्ड पार्टी क्या सोच? थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन का जो माइंड है वो चेंज हो रहा है। ये थर्ड पार्टी जो भी है, औरत है या आपके ससुराल में है, ये कहीं भी है, लेकिन आपके पर्सन की अगर लाइफ में है, ये लेडी आपके कोई भी औरत हो सकती है, पार्टनर या फिर आपके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या कोई भी जो आप दो पार्टनर के बीच में आ रही है। अगर ये ससुराल में है तो भी, नहीं है तो भी, इस लेडी को या फिर इस आदमी को लगता है कि आपके पर्सन अब पहले जैसे उसकी बातों में, हर बातों में नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन सेल्फिश हो रहे हैं। इस लेडी को ये भी लग रहा है अंदर में, लेकिन वो बाहर बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसे लगता है अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो और वो हाथ से निकल जाएगा। ये लेडी को ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो लाइफ के नए फेज में एंटर कर रहा है। अलग अलग उसकी जो, क्या कह सकते हैं हम, वो लाइफ में अलग अलग मूवमेंट को एंजॉय कर रहा है। मतलब कि वो इस डाली से उठकर उस डाली पर बैठ रहा है, उस डाली से उठकर उस डाली पे बैठ रहा है और वो एडवेंचर कर रहा है। वो अपने ही धुन में। थर्ड पार्टी को भी ये लग रहा है और कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा है इस पर्सन को लेकर के। ये पर्सन अपनी अलग ही दुनिया में है भाई। ये जो पर्सन है ये बहुत सेल्फिश है, या फिर ये लेडी सेल्फिश हो सकती है, थर्ड पार्टी सेल्फिश हो सकती है। यस, यहाँ पर दोनों में से कोई एक प्रचुर मात्रा में सेल्फिश। थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि उन्होंने गलती की है, उसे कुछ तो गलत चीज़ों का रियलाइज हो रहा है, या फिर वो किसी प्रकार के उसके खिलाफ सबूत हैं आपके पास, या उसे लगता है कि कहीं कोई रिकॉर्डिंग, कोई किसी की बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, कोई प्रूफ, कैमरा, कुछ तो है कि यहाँ पर कोई प्रूफ इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, आगे जाकर के फ्यूचर में शायद काम आए। ऐसा कुछ यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं जो कि इस थर्ड पार्टी को लग रहा है। इस थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि
आपका पर्सन आपकी ओर खिंचाव फील कर रहा है, या तो आप दोनों का यूनियन हो सकता है। आपके पर्सन आना भी चाहते हैं, ऊपर से उसे आप थोड़े से एटीट्यूड जैसा दिख रहा है आपकी तरफ से, आप मुंह खोल के उसे शायद जिस हद तक उससे उम्मीदें थी आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, लेकिन वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से वो जो सुनना चाहते हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके एक्टिविटी से उसके प्रति। और ये रिश्ता ज़रूर न्यू डायरेक्शन में जाएगा, या कुछ समय के लिए आपको कुछ ऐसा न्यूज आएगा जो आपको बहुत बहुत रिलीफ फील कराएगा, बहुत ज़्यादा। ये बंदा थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दिख रहा है मुझे इस टाइम पर। यस, ये आदमी या ये औरत अपने पास्ट को ख़त्म करना चाहता है यार। बटरफ्लाई है, आपको बटरफ्लाई अगर दिख जाएगी या नहीं भी दिख रही है तो भी ये इसका ये संकेत है इस बात का कि लेना देना ख़त्म हो रहा है। जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में चल रहा था, वो लेन देन था, वो ख़त्म हो रहा है, या आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि मन भर रहा है। आई एम सॉरी। तो आपके पर्सन की मन में जो वहम था या फिर जो खुमार चढ़ा था अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला, उस पर्सन का जो चश्मा रहता है ना कि सावन के अंधेरे को सब हरा ही हरा दिखता है, तो वो फेस ख़त्म हो रहा है उस पर्सन का। उसको हर चीज़ रोमांटिक ही लगता था दूसरों के अंदर, राइट? या दूसरे लोग हमेशा उसको अच्छे ही लगते थे आपको छोड़ के, या फिर आप जो भी एफर्ट्स डालो उसमें उसको कुछ भी न्यू नहीं दिखता था, यूनिक नहीं दिखता था, स्पेशल नहीं दिखता था। तो इस पर्सन की आंखों का चश्मा हट रहा है, इसकी आंखों की पट्टी हट गई है। यस, क्योंकि इस पर्सन को बहुत लॉस हुआ है। ये पर्सन को पूरी तरीके से रियलाइज़ तब हुआ जब से आपने इसको अप्रिसिएट करना या सर पर चढ़ाना बंद कर दिया। तब से इसके आंखों की पट्टी धीरे धीरे खुलने लगी, और वो जो एक से एक झटका लगा इस पर्सन को, लॉस फील हुआ, पेन फील हुआ। इतने दिनों में उसको बहुत तरह के ज़िंदगी के रंग देखने पड़े, बहुत सारे, क्योंकि उसको पहले हर चीज़ रंगीन चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। अब उस पर्सन को वाइट और ब्लैक चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ रंगीन ही होती है, दुनिया में हमेशा रोमांस ही होता है, दुनिया में हमेशा अट्रैक्शन ही काम करती है। नहीं, उसको ज़मीन पर पटका गया है, आसमान से जितना वो उड़ रहा था उसको तेज़ी से पटका गया है, और उस पर्सन के झूठ को पकड़ा गया है लोगों के द्वारा, या फिर आपने उसके झूठ को पकड़ा है, या फिर उस पर्सन ने थर्ड पार्टी के झूठ को पकड़ा है, और बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा है ये पर्सन। ये जो आपके पार्टनर है, रिग्रेट है और लॉस फील कर रहा है। हाँ, वो ये बात को कबूल करे या ना करे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉस में है। आप इस पर्सन को छोड़ चुके हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ अगर रह भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपने शायद कोई कोड कटिंग की है, या फिर आपके दिल का जो कनेक्शन था आपने उसको कट मारा है। जो कोड कटिंग होता है वो आपने किया है, या फिर आपने डिटेच किया है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप कि आपने उस जगह रह के ऐसा किया है, या फिर आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, आप में बहुत हिम्मत है। इस भार को आपने ख़त्म किया है। मैं ये फील कर रही हूँ कि आपके सर पे कोई लग रहा होगा कि 100 किलो का बर्डन है, आपको वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है। ये बर्डन आपके पार्टनर और आपके थर्ड पार्टी का जो भी है वो थर्ड पार्टी का, आपके कलेजे को ठंडक मिलेगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस पर्सन के सर से उसका भूत उतर चुका है। यस, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के माला माल जैसा है ना, कि इसके पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदना, पार्टी करना, घूमना फिरना, ज़मीन लेना, ये वो। और ये जो पर्सन है इसको भी या तो ये पैसे के लिए इंटरटेनमेंट करती है, या फिर ये पैसों को लेकर के उड़ा के इंटरटेनमेंट करता है। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है आपके केस में।
है ना। ये पैसों का इसके लिए इसको लगता है कि इसको भगवान ने जो पैसा दिया है वो रंगीन मिजाज, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये आदमी ही ऐसा है या फिर ये औरत ही ऐसा है। ये इसी तरीके से अपने पैसे को देखता है। इसको लगता है कि भगवान ने इसको इसलिए पैसा दिया है कि ये 10 जगह जाए और उड़ाए। अगर ये औरत है तो इसको लगता है कि ये जो टाइम है ये यही करने के लिए है, और ये टाइम चला जाएगा तो वो क्या करेगी, तो उसका लुत्फ़ उठाया जाए। ये पैसों के लिए हो सकता है कि या पैसों के लिए ईमान, आपके साथ लॉयल्टी ख़त्म कर रही है पैसों को लेकर के, पैसों के लिए। अगर ये आदमी है तो भी ये सांप को भी दूध पिलाता है अपने आप को दबंग कहलाने के लिए कि देखो उसमें ताकत है, उसमें डेयरिंग है। इस गधे को ये भी नहीं पता कि वो सांप उसको डस लेंगे। ऐसा यहाँ पर एनर्जी है कुछ लोगों की और बहुत सारे लोगों की भी हो सकती है। तो ये अपने पैसों का इस्तेमाल इंटरटेन के लिए करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए। जब बात आपकी आती है तो इसकी आंखों पर पट्टी बन जाती थी और ये 2 साइड में लटका हुआ रहता था। ना ही इसका दिमाग काम करता था या फिर ना ही इसका आंखें इसको कुछ दिखाई देता, ना कुछ सुनाई देता, और ना ही इसको कुछ समझ में आता था। अपने ही धुन में ये आदमी या फिर ये औरत रहता था पास्ट में। अभी क्या एनर्जी है प्लीज यूनिवर्स, इस पर्सन की एनर्जी बताएं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ये पर्सन आपकी ओर बहुत ही ज़्यादा, ओ गॉड, या प्यार देने के टाइम पे, आपको पैसे देने के टाइम पे, आपको रिस्पेक्ट देने के टाइम पे इस पर्सन ने इसलिए बहुत बुरा किया है, इतना बुरा किया है कि मुझे बोलना नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब देगा। ओ गॉड, यहाँ पर किसी का छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी डर डर के रहता होगा। ऐसा लगता होगा कि ये कोई मॉन्स्टर आया जब वो पर्सन घर में एंटर करता होगा, और बाकी दुनिया के लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दरिया दिली, या आई एम सो सॉरी, यहाँ पर किसी का बच्चा बहुत डरा हुआ है। पर्सन है जो घर में जैसे ही एंटर करता है उसका बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा वो रोता है या फिर उसको रुलाया जाता है बार बार। ये पर्सन जानबूझ के ऐसा करता है कि आप उसकी पूजा करो। पूजा करो का मतलब है आप उसकी जम के खातिरदारी करो कि कोई भगवान घर पर पधारे हैं, कोई डॉन आया है, कोई दबंग आया है, कोई पैसे वाला आया है या फिर आई है। अगर आपने उसको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो जाएगा और वो एक छोटे बच्चे तक को नहीं बख्शेगा। यहाँ पर किसी का ऐसा पार्टनर है और उस पार्टनर को ऐसा करने के पीछे ज़रूर किसी लेडी का हाथ है जो कि बहुत ही मनहूस लेडी है, या फिर उसके पास कोई निगेटिव स्पेल या फिर वो कोई गंदी चीज़ें हैं उसके साथ। चाहे उसकी जुबानी ऐसी है कि गलत हो जाता है, या फिर वो किसी से कुछ उल्टा सीधा करवाती है, निगेटिव स्पेल या एविल आई, उसकी एविल आई बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। उसकी आंखें, उसका 24 घंटे दिमाग आपके घर में रहता है। और ऐसा अगर है तो ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। ये डिपेंड करता है उस पर्सन पर कि उस सिचुएशन को वो शांत करेगा या फिर और ज़्यादा घोस्टिंग करेगा। ये कंट्रोल उस पर्सन के हाथ में रहता है, जबकि आप उस टाइम पर मजबूर हो जाते हो और उस टाइम आप बेसहारा फील करते हो। उस टाइम आपको लगता है कि आप जाओ तो जाओ, कहाँ करो तो करो, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ। ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ जज करने के लिए बैठी है। ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देखने का वेट कर रही है। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव और एक पैनिक अटैक आता है आपके अंदर। ये कोई पर्सन है,
आप डरते हो या फिर आपका बच्चा डरता है या फिर उस पर्सन से कोई तो है कि जो बहुत डरता है, जब वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हाई हो जाती है, या फिर इस वजह से आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है या फिर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ये भी रीजन है। और उसके पीछे वो थर्ड पार्टी हो सकती है और है। यस, अभी मैं देखती हूँ कि आगे क्या है। गाइडेंस प्लीज़ यूनिवर्स। ये टाइम चेंज हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और ये टाइम आपके फेवर में है। आपको प्यार दिया जा रहा है उस परमात्मा के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको एक्सेप्ट किया गया है। ऐसा मत सोचना कि इस पर्सन ने अगर आपको ठुकराया, फिर इस पर्सन ने अगर आपको इग्नोर किया तो आपको कोई प्यार नहीं करता। ये नहीं सोचना आप, क्योंकि बोलते कि वो जो साइकिल है वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है, वक्त का पहिया बदल रहा है और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। आपको खुले दिल से ये यकीन करना है, स्वीकार करना है कि वो जो सुपर पावर है ना, वो आपको अटूट प्यार करती है, वो आपको बहुत प्यार करती है। और ऐसे ढोंगी पर्सन से तो लाख गुना ज़्यादा दिव्य प्रेम है वो। ये औरत अभी बहुत ही ज़्यादा बदहाल है। इसके पैसे नहीं है इसके पास ज़्यादा, पैसों को लेकर के ये आपको बहुत देखती है। पैसा बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में, पैसा बहुत मैटर कर रहा है। कोई पर्सन इसकी मदद करता रहता है हमेशा, लेकिन उसके मदद करने के बाद भी इसका मन नहीं भर रहा है, इसका खजाना खाली हो चुका है, ये ठन है अंदर से। राइट, ये आपके बारे में यही सोचती है कि आप जब जब हील करते हो तब ये तो खुद ही साफ है और ये इसका जहर निकालती रहती है। जब ये आपको हील करता हुआ देखता है या देखती है, इसको बहुत जलन होती है। जब आप गुनगुनाते हो, जब आप म्यूजिक सुनते हो, जब आप खुश रहते हो, जब आप अपना काम करते हो, जब आप कुछ भी अच्छा करते हो और बेहतर करते हो, तो इसको बहुत आग लग रही है, इस औरत को और इस आदमी को भी लगती है। इस आदमी को इसके लिए लगता है कि आप खुद से इतना प्यार कैसे कर सकते हो, उसके बिना कैसे खुश रह सकते हो। इस औरत को इसके लिए लगता है, इसके कलेजे पर सांप लेटता है, क्योंकि आपको पैसे की प्रॉब्लम, ये बहुत सोचते कि आपको पैसे की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। वो पैसे का प्रॉब्लम आपको नहीं है, भगवान की कृपा से आपको कभी ना हो, कभी ना हो। अगर है तो वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस से लेके आए। ये औरत की हालत बहुत बदहाल है, बदतर हालत है। पैसों को लेकर के इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसके पास इनफ एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं हैं, सर्वाइव करने के लिए उतने पैसे नहीं हैं, और इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको ये दिन देखना पड़ेगा या फिर इसके लाइफ में ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। दूसरे का हड़पने के बावजूद भी उसकी हालत ऐसी रहेगी, या फिर इसको कितना भी दिया जाए इसका उससे कुछ बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ नहीं होगा। और ये भी देखती है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने या तो आज पिंक कलर के कपड़े पहने हैं या फिर आप पर इन दिनों पिंक कलर काफ़ी आपको यंगर लुक में कोई देख रहा है। आपका लुक काफ़ी यंग दिखते हो आप अपनी उम्र से। ये औरत आपसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करती है और आपको देखती है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन देखता है कि आपको बहुत चाहने वाले हैं या फिर आपको बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। ये औरत ये भी देखती है कि आपको बहुत चाहने वाले, तो भी आपका जो पर्सन है वो बीच बीच में ज़रूर आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, और वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो तेज़ी से आना चाहता है, लेकिन उसको ये भी लगता है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर आप उसे प्यार नहीं करोगे, या फिर उसको लगता है कि आपको मालूम है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है। इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता उस पर्सन के अंदर। ये जो थर्ड पार्टी है, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट करके। आप दोनों को सेपरेट करके आप अपने पार्टनर के साथ या तो फिज़िकली बहुत दूर हो या फिर लॉन्ग जर्नी दिख रहा है मुझे, और डिस्टेंस है,
इस वजह से इस औरत ने बहुत एंजॉय किया आपके पार्टनर के साथ। आपको दूर भेजने का प्लानिंग किया गया, आपके डिवोर्स की प्लानिंग की गई, इसको बहुत एंजॉय किया। लेकिन यही चीज़ें कहते हैं ना कि वक्त करवट लेता है तो सब कुछ हो जाता है। यही चीज़ें इसको इतनी ज़्यादा घोस्टिंग किया जा रहा है इसके ऊपर कि इसको लोग भी गालियाँ दे रहे हैं, या इसको कोई तो गाली भी दे रहा है, अब्यूज़ कर रहा है इसको कोई। और ये बड़ी ही बेशर्मों की तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, या फिर ये लोगों को दिखाना चाहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा मिलनसार है। और हाँ, ये हर जगह मुझे लगता है कि ये कोई फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, तो ये आगे 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 आगे, ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर की है, या फिर आप ही बुरे हो, आप ही घमंडी हो, आप लोगों से मिलते नहीं हो, आप एंटी सोशल हो। इस हद तक इन्होंने लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट की आपको लेकर के, इस लेडी ने या फिर आपके पर्सन के थ्रू करवाया। ये अपनी असलियत को छुपाने के लिए लोगों के साथ मिलते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं, या फिर मैरिज में हर जगह ये लोगों को वेलकम करते हैं, खुश रहते हैं ताकि आप विलन बन जाओ। और इन्होंने आप दोनों की दूरियों को बहुत एंजॉय किया। और इस टाइम पर साफ पता चल गया है लोगों को कि ये शो ऑफ करती है। ये जो लेडी है या फिर ये जो आदमी है जिन्होंने आपकी लव लाइफ की वाट लगाने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मिलनसार बनती है क्योंकि इसको आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। ठीक है, ये आपके लुक्स को और आपके प्योरिटी को देख के इसको अपनी असलियत कहो या औकात कहो, या फिर उसके वो साफ साफ उसे भी दिखता है और लोगों को भी दिखता है। तो वहाँ पर ये आदमी या फिर ये औरत अपनी अंदर की चीज़ों को छुपाने के लिए लोगों को भी फेवर में करता है, लोगों के बीच मसीहा बन रहा है या बनती है। जैसे कि ये सबको कुछ ना कुछ दे के रिझाते हैं, फंसाते हैं ताकि लोग इसके फेवर में, चार लोग इसके फेवर में बोलने वाले होने चाहिए। और अब क्या है कि वो लोगों को ये पता चल गया है कि ये चार लोग हमेशा इसके फेवर में बोलेंगे ही, क्योंकि ये सब भाड़े का है, ये सब खरीदा हुआ है इसका। जैसे कि वो पीआर होते हैं, मीडिया होते हैं, उसके बारे में ही बातें करते हैं। तो ये वो चार लोग इसका खाया हुआ है और वो उसके फेवर में ही बातें करते हैं। इससे ये नहीं साबित हो जाता कि ये औरत सच में अच्छा है या फिर ये आदमी सच में वही आदमी है जो चार दीवारी के अंदर है या चार दीवारी के बाहर ये जो ढोंग कर रहा है। ये लोगों के दिमाग को भ्रम में डालता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, अपना इमेज अच्छा करने के लिए लोगों को खरीदता है। अब इसका जो असलियत है वो सबको पता चल चुका है। ये कह सकते हैं कि इसका भांडा फूट चुका है इस औरत का, इस आदमी का। इस आदमी को हमेशा अपने आप को प्रूव करने की ही पड़ी रहेगी। आप दर्द से मर रहे हो, आपको हॉस्पिटल जाना है, आप सैड हो, आप उदास हो, आप अपसेट हो, इसको कोई भाड़ में जाए, इसको कोई फिक्र नहीं है। इसको बस शो ऑफ करना है, अपने आप को प्रूव करना है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो ये कभी भी आपकी बातें नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगा कि उससे चीज़ें सॉल्व होंगी। ये बस अपनी बारी आने का वेट करेगा कि कैसे भौंका जाए, कैसे अपनी आवाज़ ऊंची की जाए, कैसे आपको चुप किया जाए ताकि उसे लगे कि वो सही है। उसके बाद बात में वजन है क्योंकि वो ज़ोर से बोलता है या बोलती है, और आप बुरे हो क्योंकि आपके पास अपने आप को साबित करने के लिए इनफ बातें नहीं हैं। आप चीखते नहीं हो, चिल्लाते नहीं हो, या फिर आपकी बात को ऊपर किया नहीं जा रहा है तो आप गलत हो, इसलिए तो आप चुप हो गए, इसलिए तो आप झुक गए। लोगों को ये सब कुछ इसका नाटक पता चल चुका है। आप यकीन मानो, फिर से आए ना पब्लिक इमेज, तो अभी इस औरत की इमेज की धज्जी उड़ चुकी है इसके गांव में, इसकी सोसाइटी में।
जहाँ भी रहती है इसकी इमेज की वाट लग चुकी है और ये किसी भी कीमत पर अच्छा फील नहीं कर पा रहा है। ये रिलैक्स होना चाहती है, होना चाहता है, कहते हैं ना इसको सुकून नहीं है, ये सुकून फील नहीं कर रहा है। ये 10 जगह जाकर के भी वो हारा हुआ ही फील कर रहा है, ये लूजर फील कर रहा है, लूजर फील कर रही है। इसको कहीं से भी कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। और क्या है यूनिवर्स, इसका बुरा टाइम शुरू हो चुका है डियर। छोटा 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 इसका जो इसके बैड कर्मा है वो स्टार्ट हो चुके हैं। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी है। बोलते हैं ना कि छोटा सा छेद भी काफ़ी होता है घड़े के पानी को निकालने के लिए। या तो ये बीमार पड़ेगा या फिर इसकी इमेज धीरे 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 करके इस पर उंगली उठाने शुरू हो जाएंगे कि लास्ट में ये खोखला हो जाएगा। और वो छेद हो चुका है इसके कैरेक्टर में, इसके फाइनेंस में, यहाँ तक इसके हेल्थ में भी। इस लेडी का भी बुरा टाइम शुरू हो चुका है। ये इसको कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ, यूनिवर्स के थ्रू इसे कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ। और ये फिर से आपके पार्टनर को फंसाने के लिए हो सकता है कि कुछ नाटक करे और आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं पास्ट की बातें याद दिलाना चाहेंगे एक समय पर, या फिर माफ़ी मांगेंगे। ये औरत आपके पर्सन से है ना फिर से प्यार के झांसे में फंसाना चाहती है। अब ये फिर से चारा डालना चाहती है कि आपके पर्सन जो अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं या फिर चाहते भी हैं, तो ये फिर से उसको झांसे में फंसाना चाहती है। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। अब आपके पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होता ही रहता है बीच बीच में। अब उतना उसके लिए वो पागलपन नहीं है या फिर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है उस औरत के कंट्रोल में। यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। इसको मुंह पर जितना भी चिकनी चुपड़ी बातें लोग कहे, कोई भी इसको अच्छा नहीं समझता है और नहीं समझती है, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितना इन दोनों ने समझने की भूल की लोगों को। और खुल्लम खुल्ला इसकी इंसल्ट हो रही है, इस पर्सन की भी इंसल्ट हो रही है। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस पर्सन को कुछ खिला पिला के बहका दिया है, या फिर लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने इसकी फितरत या फिर इसकी औकात नहीं है लॉयल पार्टनर के साथ टिकने की, या फिर एक के साथ रहने की इसकी औकात नहीं है। लोग ऐसी भी बातें करते हैं। इसके नकाब उतर चुके हैं लोगों की नज़र में। ये थर्ड पार्टी बहुत रूठी भी है, बहुत दुखी है ना। ही इसका सबसे बड़ा हार मुझे लगता है स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी हार ये है कि इसका एक्सपोज होना। आपके पर्सन के बारे में थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपके पर्सन इससे इमोशनली अटैच नहीं है, उसको मैनिपुलेट कर रही है। वो लेडी इस पार्टनर को भी मैनिपुलेट कर रही है। अगर ये माँ है तो अपनी ममता दिखा रही है, अगर ये कोई औरत है, पार्टनर है, तो ये जो भी उसका हो सकता था रिझाने के लिए किया, लेकिन इमोशनली आपका पर्सन इससे कनेक्ट नहीं है अभी। ये लेडी बार बार ट्राई करती है आपके पर्सन को फंसाने की, लेकिन आपका पर्सन वो भी कुछ अलग ही है, राइट। उसको बस शो ऑफ करना है, इस लेडी को आपके पर्सन को फंसाना है। और ये पर्सन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है, उसका दिल माफ़ी मांग रहा है, या फिर उसे आपकी वैल्यू समझ में आ गई है जब लोगों ने उसको एक्सपोज कर दिया है, या फिर उसके मुंह पर ही थर्ड पार्टी की बुराई कर रहे हैं लोग। आपके पार्टनर के मुंह पर ही थर्ड पार्टी की बातें हो रही है। ये पर्सन, जैसे मैंने बोला कि अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा चीख चीख के बातें करना कि मैं ही सही हूँ, इस पर्सन को या फिर इस लेडी ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यार हवा भरी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हवा भरी कि उड़ते जाओ उड़ते जाओ उड़ते जाओ। अगर कोई फ्लाइट भी उड़ती है तो उसे भी लैंड करने के लिए ज़मीन पर आना ही पड़ता है, लेकिन ये दोनों
इन दोनों को इसके बुक में वो लिखा ही नहीं है कि ज़मीन पर आना पड़ता है, इसलिए क्या होगा, क्रैश तो होना ही था, तो वो क्रैश हो चुके हैं लोग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात का गुरूर था कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ईगो है या फिर काबिलियत है या फिर पैसा है, किसी बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अहंकार था। और ये पर्सन को लग रहा है कि इसके अहंकार के वजह से आपने अपना कदम पीछे खींच लिया, इसके अहंकार के वजह से आपको बलि का बकरा बनाया गया है, पीस चुके थे इस पर्सन के चक्कर में। थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपका पर्सन अभी उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, थर्ड पार्टी का भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन की गैस लाइट, हाँ वही है ना, कभी प्यार कभी मार, ये वाला नाटक है इसका, यह रहा होगा जिसका आपने गेम ओवर कर दिया है। आपने इस पर्सन की वाट लगा रखी है, ये पर्सन को लगता है आप भी कम नहीं हो, आपने इसकी बैंड बजाई है या फिर आपने इसकी वाट लगाई है, इसका गेम ओवर कर दिया है आपने। आपका कोई एक्स है जो बैक आ रहा है ना किसी के साथ, या फिर ये आपका एक्स हस्बैंड है तो वो वापस आना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में कोई और एक्स है तो वो आपके पास जीवन में आ रहा है, क्योंकि वो पर्सन अंदर से खोखला है। उस पर्सन के लाइफ में भी कोई भी रोमांस नहीं है, उसको सब कुछ खाली खाली लग रहा है। हो सकता है कि ये आपका यही पार्टनर भी हो, ठीक है। और वो पर्सन को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, सच्ची खुशी नहीं मिल रहा है। उसका जो लस्ट था वो तेल लेने चला गया, कोई अभी काम नहीं कर रहा है और आपको देख रहा है आपका पर्सन कि आप इससे दूरियां मेंटेन कर रहे हो, आप इसके पकड़ में नहीं आ रहे हो या फिर आप इसको टच नहीं करने दे रहे हो। लेकिन इस पर्सन का आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैसन बहुत बढ़ रहा है और ये फिज़िकली और इमोशनली आपसे अटैच होने के लिए पागल है अंदर से। लेकिन आप इससे दूर, ये आपका बैक साइड भी बहुत देखता है या फिर आपको पीठ पीछे देखता है या फिर आपको दूर से देखता है। जब कहीं आप और देखते हो तो ये आपको बहुत दिखता है। ये भी हो सकता है कि ये आपको स्टॉक करता है या फिर ये आपकी खबर रखता है, आप पर नज़र रखता है जब आप कहीं और देख रहे होते हो या फिर आप किसी और के बारे में सोचते हो, तब ये और पागल हो जाता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई और आएगा तो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि ये पर्सन खुद ऐसा था तो भी इसको आग लगेगी। अगर कोई और आपको छू ले या फिर आपके लाइफ में किसी और की एंट्री हो जाए या फिर आपने डिसीजन ले लिया है दूसरी मैरिज करने की या किसी और रिलेशन में जाने की, तो इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होगा। इसे लगेगा कि इसके ऊपर जैसे आग है, आपने पेट्रोल छिड़क डाला इसके ऊपर। अगर आपने किसी और को अपने नज़दीक आने दिया तो ये पागल हो जाएगा। लास्ट कार्ड है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है या फिर आप दोनों एक दूसरे को हमेशा ट्रिगर करते रहते हो, ऐसा आपको लगता है। और आप कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में खुद के दम पर जी रहे हो। आप जो भी सिचुएशन है आप उससे प्यार करते हो, क्योंकि आपने अपने आप को फुलफिल करना सीख लिया है। आपके लाइफ में कोई भी अगर कोना खाली है तो आप उसको भरने के आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप उस कोने को भर सको, उस जख्म को भर सको। वो जख्म प्यार का हो, पैसे का हो, किसी के साथ अटैचमेंट ख़त्म होने का, अगर जो भी जख्म है, दुख है, आप उसको भरने के पूरे काबिल हो। इस वजह से आपने बोला है ठीक है, इट्स ओके, अगर ऐसा है तो मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। अभी आप किसी प्लानिंग पर काम कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आपका पंख फड़फड़ा रहा है, आप बिल्कुल अपोजिट हो इस पर्सन के। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको मौका मिला है, तो आपका जो प्लानिंग है ये है कि आपको ज़मीन पे लौटना है और ज़मीन से जुड़े रहना है और बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ान भरना है। ये आपकी लाइफ की एनर्जी है कि आप बहुत दूर तक जाने की सोच रहे हो और सोच के वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, आगे भी पहुँचोगे, ये बहुत ही पॉसिबल है। लेकिन आप ज़मीन को या अपने रूट को कभी नहीं छोड़ते हो। ये पर्सन ये देख रहा है और मैं भी देख रही हूँ कि आप अपने रूट को कभी नहीं भूलते हो।
लास्ट कार्ड है आपके लिए। तो आप इन दिनों कोई ऐसे ड्रेस पहनोगे जिसमें हो सकता है कि आपके थोड़े से बॉडी रिवील हो, या फिर आपके कुछ आपने अगर बॉडी में चेंज किया है, अपने लुक्स में चेंज किया है, अपनी पर्सनालिटी में चेंज किया है, तो वो बहुत दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है आपके पर्सन को, और वो क्रेजी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, और वो पर्सन होपलेस फील कर रहा है। ये थर्ड पार्टी रो रही है, थर्ड पार्टी आपके लुक्स को देख कर के ख़त्म हो गया यहाँ पर, राइट। थर्ड पार्टी रोती हुई मुझे दिख रही है आज की एनर्जी में। उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनली अटैचमेंट नहीं है। वहीं आप सेल्फ लव में इतने आगे बढ़ गए हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपके पर्सन को लगता है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया, या फिर उसे पता चल गया, या फिर आपने उसे छोड़कर किसी और के साथ आप इन्वॉल्व हो गए, तो वो पागल ही हो जाएगा, मर ही जाएगा, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं, और वो बहुत ट्रिगर हो रहे हैं आपके लुक को देख करके, बहुत ज़्यादा। तो ये है, आपने अपने इश्यू को खुद से सॉल्व करना सीख लिया है। बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर, देखो ये आईना है, रेड कलर का गाउन पहना गया है, या फिर अगर आप मेल हैं तो बहुत डैसिंग है आप। ओके, तो बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू सो मच।